गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए, जल्दी से जितने बच्चे हैं सब अपने वीडियोस ऑन करिए। सिया कैसी तबीयत है अब आपकी? सॉरी, अब मैं ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ। वैसे ध्यान रखो, बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है इस वक्त। ऑलमोस्ट हर सबके घरों में एक एक दो दो लोगों को हुआ हुआ है ये। थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग अपना, बिल्कुल सब बच्चे। मैं वेट कर रहा हूँ, निशित, माने, नंदिनी, बुरान का मेरे पास मैसेज आ गया था और एक मैसेज आया था मेरे पास मोहक का, वो मोहक आया ही नहीं है। बस इन दो मैसेज आए थे और किसी का मैसेज नहीं आया। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए अपने। मेरे पास मोहक और गुरान का मैसेज आया था। निश्चित मैम, इनको बाहर निकालना थोड़ी देर में, देखो 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। चलिए बच्चों, हम मार्केटिंग के शुरू करें। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग का जो ये था असाइनमेंट, उसके लेफ्ट पेज पे लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट किया है तो आपको। सर हाँ जी बेटा, निश्चित बोलो। सर मेरे पास कैमरा नहीं है। कैमरा नहीं है आपके पास? अच्छा, हाँ जी सर। कोई नहीं, ठीक है। और माने, मेहुल, जागृत, राघव, क्या चक्कर है ये? वीडियो ऑन करो। भूल गए क्या सब कुछ? नंदिनी, क्या वो नंदिनी तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक, चलो ओके। जल्दी से लिखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखिए। मैंने, अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपने ये रियलाइज किया होगा, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस है, पहले लिखिए क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आपने देखा ही होगा, बहुत बहुत बार पूछे गए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के क्वेश्चंस। जो 12 फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, वो है क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, वो वाले प्रमोशन मिक्स। इसके काफी क्वेश्चंस है अगर आपने किया है ये असाइनमेंट। तीसरा लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। जो हमारी 5 फिलोसफीज होती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, वो वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। ये तीन क्वेश्चंस टाइप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो क्वेश्चंस और थे जो आप लोगों ने देखे होंगे। एक क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अनन्या, आर्यन, ड्रोन, वीडियो ऑन करो। अक्षत, क्या चक्कर है बेटा ये? एंड लास्टली, अगर आप लोगों ने ये असाइनमेंट किया है तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो लिखिए लास्ट टाइप का, लिखिए क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, जो कि तीन होते हैं हमारे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अगर आपको याद हो। बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दो आप लोगों के एग्जाम मिनिमम टू मिनिमम आज से भी 45 दिन आगे हो चुके हैं, मिनिमम टू मिनिमम। क्योंकि 1 जून को रिवाइज करेंगे, वो सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, 15 तक का टाइम देंगे मिनिमम। मतलब आपके पास 45 डेज है। अब इसको या तो आप एक तरीके से वेस्ट कर दो, या आप इसको एक तरीके से अपने उसको, आपके एग्जाम तो पक्का होगा, ये तो आप मान के चलो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपके कुछ भी हो जाए, एग्जाम पक्का होगा। क्योंकि इस बार एक भी एग्जाम नहीं हुआ ना पिछली बार की तरह, तो ये तो आप मान के चलो एग्जाम होएगी। अब आपके पास 45 डेज है, 45 डेज में तो आप पूरा सब्जेक्ट फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8-8 घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 4-4, 5-5 घंटे का आप एक दिन में वो निकालो अपना, 4 घंटे 5 घंटे का जो भी आपको निकालना है, और वो आप रेगुलर मेंटेन करो लास्ट तक। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और सर आपने मार्केटिंग वाली वर्कशीट कब भेजी थी? कौन सी मार्केटिंग वाली? तो मैंने बहुत पहले भेज दी थी। क्या हो बहुत गया क्या? पहले भेजी थी ना? नहीं सर, मुझे अब मिल नहीं रही क्योंकि। नहीं, मैंने यार भेजी थी और तेरे ज्वाइन करने के बाद भेजी थी, ये तो पक्का है। वो तो मैं भेज अच्छा, देता हूँ, अगर तेरे को चाहिए तो मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में। हाँ सर भेज दो एक बार। हाँ, मैं भेज देता हूँ। कोई बच्चा किसी के पास है तो अभी ग्रुप में है? एक मैं भी ना डिलीट करता रहता हूँ ग्रुप में, वेट करो मैं भेज देता हूँ। चैप्टर नंबर, कोई बच्चे के पास है अभी, भेज सकता है कोई? सर मेरे पास सर मैं है। भेजता हूँ। प्लीज भेज दो नंदिनी, ग्रुप में भेज दो, क्योंकि एक्चुअली मैं भी डिलीट करता था तो मेरे पास इतना सारा हो जाता है ना। आप प्लीज ग्रुप में भेज दो उसको। ये है, मिल गई वैसे, भेज रहे हो आप? सर भेज दी। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से कर लो। मैं एक बार आज ना थैंक यू मैं सर। सारे चैप्टर्स के भेज दूंगा। मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग छोड़ के। तो मैं आज सारे चैप्टर के फिर से भेज दूंगा, अगर किसी की मिस भी होगी तो। अच्छा ठीक है बच्चों, सर। थोड़ा मैं कम बोलूंगा तो क्वेश्चंस आप खुद रीड करेंगे, मेरा एक्चुअली गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, जल्दी से आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1,
मैं कुछ क्वेश्चंस में रीड करता हूँ. People think that it is a product that can be marketed, but something else can also be marketed. वो मिस्टेक हो गई. For example, visit Kerala for health tourism. तो आपके हिसाब से यहाँ पे किस चीज की मार्केटिंग हो रही है बताइए? Services. नहीं, सर्विस थोड़ी ना है, सर्विस थोड़ी ना है. विजिट केरला. प्लेस केरला, हाँ एग्जैक्टली. केरला क्या है? प्लेस है. ठीक है नंदिनी, सर्विस नहीं है, ये प्लेस है. तो इसका आंसर है प्लेस इज द थिंग दैट इज मार्केटेड ओवर हियर. सर्विस में तो कोई ना कोई, जैसे अभी जैसे प्लाज्मा चल रहा है, वो एक सर्विस हो गई, डोनेशन ऑफ प्लाज्मा. वो एक आइडिया है. वैसे तो सर्विस में हो गई डॉक्टर्स की फ्री सर्विस मिल रही है, खाना फ्री, फूड सर्विस, ये एक तरीके से सर्विस हो गई. ओके, नेक्स्ट. Kumar wanted to purchase a थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा. फ्यूल एफिशिएंट कार हैविंग द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स. ठीक है, रिगार्डिंग मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, ठीक है. ही सॉ एन एडवर्टाइजिंग ऑफरिंग. ठीक है, विद इन द कार डिस्प्लेड इन डिस्कशन द मार्केट में कंपनीज. तो यहां से मार्क करिए, कंपनीज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस सर्विस एंड मेनी अदर इफेक्टिव सर्विसेज व्हिच आर हेल्पिंग ब्रिंगिंग इन रिपीट सेल्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन. अगर आपको याद हो, टोटल 12 फंक्शंस होते हैं और मैंने उसमें से 5 फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे. और जिसने ये असाइनमेंट किया है उसने ये महसूस किया होगा कि उन 5 फंक्शंस के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो बता सकते हैं इसका क्या आंसर है? सर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही निश्चित, आपने बिल्कुल सही बोला. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का आंसर है. किस लाइन से हमें पता चलता है? इट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड मेनी अदर इफेक्टिव सर्विसेज व्हिच आर हेल्पिंग ब्रिंग इन रिपीट सेल्स. दिस मींस कि एक बार सामान बिकने के बावजूद कंपनी अपने कस्टमर्स को नहीं छोड़ती है, उनको सर्विसेज देती है, जिससे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बनता है और कस्टमर्स रिपीट सेल्स के लिए आते हैं. आई बात समझ में? आगे बढ़े. मैम ये आर्यन को निकालो, विश्वास, अक्षत, दिव्यांश, कोई मैसेज नहीं है इनका मेरे पास, और सात्विक, इनको सबको बाहर निकालो. जिसका मैसेज है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिसका श्रेया बाहर निकालो. माधव का भी मैसेज नहीं है, इसको भी बाहर निकालो. वासु का मैसेज आ गया है, वासु की क्लास आज वीडियो ऑन नहीं करेगा. ठीक है, चलो ओके. नेक्स्ट. Nayan Medicare Equipment Limited manufacture equipments for surgeons having a unique laser technique. The equipment can be used by the surgeons only after proper training. Even their maintenance requires guidance and specialized engineers. Because of this, the equipment is used in a limited number of hospitals. The company wants to increase the sale of the equipment. Suggest the promotional tool. Underline करिए, 1 मिनट आ रही है. Underline करिए promotional tool to be used by the company. तो अनन्या आप बताइए कौन सा टूल हो सकता है स्पेसिफिक, मतलब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, बताइए. एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग. अच्छा, एक एडवर्टाइजिंग से वो कैसे समझा पाएंगे? हाँ आर्यन बोलो, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि जो वो मार्केटिंग के नोट्स है ना सर, वो मेरे पास भी प्रिंट आउट मतलब नहीं निकला हुआ, तो मेरे को फोन से वो देखने पड़ रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो ऑफ हो रही है. तो मैम इसका वीडियो ऑफ रहेगा. ठीक है, हाँ. तो इसका बेटा एडवर्टाइजिंग, एक बात बताओ. अच्छा, अनन्या ने एडवर्टाइजिंग बोला, और कोई चेंज करना चाहेगा आंसर या सब? सर सेल्स प्रमोशन. सर पर्सनल सेलिंग नहीं होगा. एक मिनट पर्सनल सेलिंग क्या दोगी? एक पेशेंट मुफ्त दोगी क्या? मशीन के साथ एक पेशेंट मुफ्त है यार. इतनी बड़ी लेजर मशीन चल रही है यार, सेल्स प्रमोशन क्या दोगी? और क्या हो सकता है? पर्सनल सेलिंग लग रहा है. पर्सनल सेलिंग इज द आंसर. कि हमें अपने स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स भेजेंगे हम आपके पास, वो आपको समझाएंगे कि कैसे इस मशीन को यूज करना है और कैसे उसको ऑपरेट करना है. तो इसका आंसर पर्सनल सेलिंग है. इसका आंसर काफी अच्छा है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप जल्दी से लिखिए. पर्सनल सेलिंग, इसको ऐसे लिखते हैं, सजेस्ट द प्रमोशनल टूल टू बी यूज्ड बाय द कंपनीज पर्सनल सेलिंग एज, लिखना शुरू करो, एज इट ऑफर्स द एडवांटेज. कुछ आंसर्स ना अच्छे हैं, वहां पे आप उसको सर्कल कर लो, उस क्वेश्चन को, वो आंसर्स आप याद कर लो. As it offers the advantage of specifically targeting a set of prospective buyers. Full stop. It is considered to be an economic method. Full stop. It is considered to be an economic method of promoting sales. It is considered to be an economic method of promoting sales as it helps to avoid
as it helps to avoid wastages in terms of effort and money. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस, ये जो बच्चे आ रहे हैं, हाँ, द रिसर्च, जितने भी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपने मैसेज करके आइए ग्रुप में, क्योंकि अटेंडेंस वहीं से मार्क होगी. ओके. The Research and Development Department of Healthy Production Limited has decided to diversify from manufacturing health drinks to cereal made systems. They are well aware of the fact that the company will have to communicate the benefits to the public. For this purpose, यहाँ से underline करिए, they plan to sponsor various events like marathons, encourage people to switch to healthy eating habits. Explain the promotional tool पूछा है. Promotional tool, तो आंसर बताइए क्या हो सकता है. Promotional tool चार होते हैं. Public relation. Public relation. और जब भी कैसे हिंट मिला, जब भी स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स की बात होती है तो वो पब्लिक रिलेशन में ही आता है, स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स. तो एक्सप्लेनेशन आप खुद करोगे, मैं वन वर्ड बता रहा हूं. और कोई भी और टूल्स, तो आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो. सेल्स प्रमोशन में आप स्कीम्स दे सकते हो 1+1, और दूसरा पर्सनल सेलिंग हो सकता है, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है. कोई भी दो तीन, आप मतलब तीन में से आप दो लिख सकते हो. यहाँ पे बेटर है सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग भी. आप अपने कुछ लोगों को घर पे बेच सकते हो और वो अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को उसके बेनिफिट्स, या एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे चल सकता है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुष्पांजलि लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट बिस्किट. कौन, दो ही तो पार्ट है बताया ना, दूसरा पार्ट ही तो बताया, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग, बी पार्ट. ठीक है, हाँ. चलिए ये क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग खुद पढ़िए. मैं ना पढ़ने का टाइम दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत अभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है. आप रीड करिए, फिर मैं डिस्कस करते हैं. और मैं हिंट दूंगा इसमें कैसे पता चलेगा. जल्दी से पढ़िए जिन्होंने नहीं किया हुआ क्वेश्चन. चलिए ड्रोन आप ट्राई करोगे, क्या आंसर है इसका. पहले तो क्वेश्चन क्या है, what decision should Pushpanjali Limited take so that the customers are able to identify the products. पहले तो ये अंडरलाइन किया आपने, आइडेंटिफाई. एंड आगे देखो, इतना बड़ा हिंट दे दिया, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स दैट मे रिजल्ट टू पुष्पांजलि लिमिटेड एंड द कस्टमर्स. आप एक बात बताओ, किस टॉपिक को हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था. एडवांटेजेस टू द मार्केटियर एज वेल एज कस्टमर. branding. तो पहली बात तो वैसे भी ब्रांडिंग है, क्योंकि ब्रांडिंग का एक एडवांटेज होता है हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, और वही हमारा क्वेश्चन है. तो एक तो वो हिंट मिल गया, और दूसरा हिंट मिल गया ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग ही पढ़ा है पूरे मार्केटिंग चैप्टर में. समझ में आ गया हिंट. तो कभी कभी हमें उल्टा भी चलना पड़ता है और उसमें कोई गलत नहीं है. तो ब्रांडिंग इज द करेक्ट आंसर. आप अंडरलाइन कर दीजिए ये जो एक्सप्लेन द बेनिफिट दैट मे रिजल्ट टू पुष्पांजलि एंड द कस्टमर्स, और इसके नीचे लिख लीजिए हिंट. मैंने भी लिखा है हिंट, तो आपको पता रहेगा किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया. ओके नेक्स्ट. तो जेटीएम लिमिटेड को मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बतानी है. जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए और आप मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बताइए. जेटीएम लिमिटेड लॉन्च बॉडी लाइन एंड एक्सरसाइज बुक. ठीक है, मार्केटिंग फिलॉसफी है तो सोसाइटल मार्केटिंग नहीं होगा. निश्चित ने मार्केटिंग बोली है. सोसाइटल मार्केटिंग सोसाइटल मार्केटिंग. कोई बच्चा देखो, दो आंसर्स आ रहे हैं, एक मार्केटिंग आ रहा है, एक सोसाइटल मार्केटिंग. तो कौन बच्चा मार्केटिंग बोल रहा है. सिया मार्केटिंग बोल रही है, सात्विक मार्केटिंग बोल रहा है, और मार्केटिंग बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन एक वर्ड आप लोगों ने मिस कर दिया, एंड इको फ्रेंडली. सर इको फ्रेंडली सात्विक ने भी मिस कर दिया और सिया ने भी मिस कर दिया. अगर ये वर्ड नहीं होता तो मार्केटिंग होता, बट क्योंकि ये वर्ड आ गया है तो इसका मतलब सोसाइटल मार्केटिंग इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ गई बात. तो इसको सोसाइटल मार्केटिंग कर दीजिए. फिर उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटियर्स हाइलाइटेड इन द अबव केस. अब आप मेरे को लाइन कोट करके बताइए, दो है, मुझे लाइन कोट करके बताइए कौन सी लाइन से कौन सी एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग मिलती है, बताइए. एक तो फोर्थ लाइन है, they wanted to distinguish their products from that of the competitors. तो ये कौन सा हो गया, enables product differentiation. और दूसरी लाइन है
ये वाली नीचे से थर्ड लास्ट लाइन, the effort paid off and the demand for the product started growing. The customer liked the brand and became habitual to it. They did not mind paying a higher price Differential for the pricing. Differential pricing. तो दो आपके आंसर आ गए यहाँ पे, डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप टेबल बना के इसको लिख के आओ। नेक्स्ट, ओके, अगेन हमें बताना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने बच्चों ऐसे आपको नहीं करना क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सॉरी मतलब पूरा केस पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना और फिर केस के आंसर करने हैं। लेकिन टाइम की कॉन्स्ट्रेंट को लेते हुए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बाय कोटिंग द लाइंस स्टेट 5 मार्केटिंग फंक्शंस है, ठीक है। तो अब सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और मार्केटिंग फंक्शंस देखते हैं। सिंस चाइल्डहुड, देखो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्केटिंग फंक्शन में। सिंस चाइल्डहुड नीरू एंड तनक हैड बीन had been watching their grandmother procuring wheat from this market, washing it, ये सब ठीक है। They conducted a survey to collect data to identify whether there is demand। तो ये लाइन से कौन सा हो गया, इस लाइन से हो गया, बताइए कौन सा हो गया इस लाइन से? Gathering मार्केट इंफॉर्मेशन। पहला लाइन अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए वहां पे, they named their product श्रीजन। ये क्या हो गया हमारा? ब्रांडिंग। And set up a Shrijan Atta factory to penetrate in the market. They decided to keep the price low. ये क्या हो गया हमारा? pricing of product. Pricing of product. For maintaining smooth flow of their product into the market, they decided to store wheat into SKM services. ये क्या हो गया? Storage and warehouse. And lastly, they also set up an online complaint portal to take care of the customer grievances. ये क्या हो गया? Customer support services. तो 5 हो गए हमारे, 5 इसमें आंसर, मतलब 5 ही देने थे। हाँ जी बेटा। सर इसमें जैसे SKM सर्विसेज के बाद लिखा हुआ है कि फैसिलिटेटिंग क्विक डिलीवरी भी है। हाँ। तो फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट। बाय वन गेट वन फ्री इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेज। तो ये कौन सा है? हेल्प द लेबलिंग फंक्शन बताइए। हेल्प्स इन प्रमोशन नहीं, हाँ, हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, जो लेबलिंग का फंक्शन है हमारा, बिल्कुल ठीक है। आइए अब हमें ना ये 9th क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप खुद पढ़िए और मैं आपको बताता हूँ। हमें कॉन्सेप्ट बताना है, आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद उस फैक्टर्स बताने हैं उस कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करने के। तो पहले तो आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए सब लोग, और मुझे बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा है, फिर हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। जल्दी से रीड करिए। किसको आता है इसका आंसर? हैंड रेज करिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्राइस लग रहा है सबको? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब ऐसा करते हैं, अब हमें फैक्टर्स देखने हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 फैक्टर्स। तो एक बार मैं शुरू से पढ़ता हूँ। आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज, ये बेकार की लाइन मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ इधर से। Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumer in consideration of the purchase of product. He also thought that competitors' price and their anticipated reaction. ये क्या हो गया? Extent of competition, ठीक है। पहले लाइन मार्क करिए, extent of competition। उसके बाद आ जाइए सीधा। After gathering information and doing correct marketing planning, he came to know that the consumer compare the value of product in terms of which they require. तो ये क्या हो गया? Utility and demand, utility and demand, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, ये आ जाइए यहाँ पे। Since he was entering a new market, he felt that he may not be able to cover the costs. Product cost हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट। He knew that, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब इसी लाइन में जा रहे हैं। सीधा आ जाइए। Considering the same, he decided to add some unique features to the packaging and also decided to provide free home delivery. तो ये कौन सा हो गया? Marketing methods used, ठीक है। आगे समझ में? तो 4 हमारे इसके फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। Third चीज कौन सा मैम? सिया कौन सा? So उसमें ये नहीं लिखा he also thought that competitor prices and the anticipated actions, so ये degree of competition in the market नहीं होएगा। तो मैंने वही तो बोला, extent of competition ही तो बोला मैंने। सबसे पहले मैंने extent of competition ही बोला, ठीक है, ठीक है। सर हाँ जी बेटा। इसमें एक लाइन थी ना उसकी, in long run the business will not be able to survive unless all costs are covered. हाँ, ये pricing objective हो सकता। कौन सा हो सकता है? Pricing objectives.
प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव नहीं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में कौन सा था? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि हमारे को सरवाइव करना, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, उसके बाद ऑब्टेनिंग मार्केट, क्वालिटी, मार्केट शेयर, लीडरशिप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप कह रहे हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ वो ठीक है, बट मेरे ख्याल से डायरेक्ट लाइन जा रही है यूटिलिटी के साथ, यार डायरेक्ट लाइन जा रही है, सॉरी कॉस्ट के साथ डायरेक्ट लाइन जा रही है कि इट विल नॉट बी एबल टू कवर द कॉस्ट। ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, मतलब लेकिन डायरेक्ट जा रही है तो इतना ज्यादा एनालाइज में क्यों घुसे हम, जब हमारे को साफ साफ एक लाइन मिल रही है ऊपर, इसलिए मैं मलेशियन अगर देखो 4 नहीं निकल रहे होते तो मैं इतना डीपली जाता ना, जब 4 साफ साफ निकल गए तो मैं इतना डीपली क्यों जाता। बेटा ये ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से ना 2-3 बच्चों से रैंडमली आंसर पूछूंगा, देखता हूँ, हो सकता है आप लोगों को सब कुछ आता हो। मलेशियन बजट एयरलाइन, ये ठीक है, दे ड्रॉप द फेयर फ्रॉम 2099 टू 1099। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द फर्म टू इन्फॉर्म, अंडरलाइन करिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट दिस न्यू फेयर। उन्होंने जो 2100 का उनका एयर फेयर था उसको उन्होंने 1100 का कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो मीडियम यूज करेंगे, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब प्रमोशनल टूल, कौन सा प्रमोशनल टूल वो यूज करेंगे जिससे वो लार्ज नंबर तक पहुंच सके। तो आंसर बताइए। एडवर्टाइजिंग। अगर आप लोग सबको बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअली बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्स प्रमोशन से, लेकिन जब भी आपका होना, ये हमेशा याद रखना, एक और क्वेश्चन है इसी में मिलेगा भी, जब भी हम लार्ज नंबर को रीच करने की बात करते हैं तो द आंसर इज अनडाउटेडली एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ओके, सीधा आते हैं 11th क्वेश्चन पे। हमें ना कुछ वेरिएबल्स बताने हैं जो मार्केट टू प्रिपेयर अ मार्केट ऑफरिंग, बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो अब हम एक एक रीड करते हैं, साइड में मैं रीड करता हूं क्वेश्चन और आंसर भी साइड बाय साइड देता हूं। R&D लिमिटेड, रियलिटी, द प्रॉपर्टी डेवलपमेंट आर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, बेकार की लाइन है। सीधा आते हैं टू द स्पोक्सपर्सन ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द मीडिया दैट बिसाइड्स द इनोवेटिव फीचर्स, क्वालिटी एंड ब्रांड। ये क्या हो गया, ये लाइन यहां तक, क्वालिटी ब्रांड तक, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। फिर द फेयर प्राइसिंग इज फॉलोड, ये क्या हो गया, प्राइस। ठीक है, उसके बाद देयर कंपनी इज आल्सो फोकसिंग ऑन स्पीडी एंड टाइमली डिलीवरी, ये क्या हो गया, प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन वाली जो लाइन है ये हो गए हमारे प्रमोशन। तो चारों कंपोनेंट्स इसमें बात हुई। और आपको ना इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक लाइन का आधा पार्ट आधा दो में हो सकता है। जैसा पहला लाइन जो है हमारी, द स्पोक्सपर्सन ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द मीडिया दैट बिसाइड्स द इनोवेटिव फीचर्स, क्वालिटी एंड ब्रांड, यहां तक तो प्रोडक्ट की है। और उसके बाद एंड फेयर प्राइसिंग, ये हो गई हमारी उसकी प्राइस की। सर तो यहाँ ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि 4 पीस पूछा गया है? ये कैसे पता चला बेटा, लास्ट में आ जाओ, सेकंड लास्ट लाइन, द अबव पैरा डिस्क्राइब्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। सर जो 4 P's होते हैं उनको वेरिएबल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, टूल्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और फीचर्स भी कहते हैं, और 4 P's तो कहते हैं। Used by R&D Limited to reality to prepare its market offering। मार्केट ऑफरिंग का याद करो, एक पॉइंट था ना, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग फीचर्स में, तो उस पे क्या बात हुई थी, दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट ऑफर हैविंग रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोस वेरिएबल्स। तो ये इस लाइन से पता चला। ठीक है सर, थैंक यू। तो वेरिएबल आप ये याद रखना, वेरिएबल्स, एलिमेंट्स, टूल्स, प्रमोशंस, पीस, ये सब एक ही चीज है। अब आइए 12th का, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हमें 12th में फिलॉसफीज आइडेंटिफाई करनी है अलग अलग, तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं जिससे टाइम सेव हो जाएगा हमारा। और दिव्यांश सजनानी, कौन अच्छा हाँ ध्यान दो जरा, गिनिका, तनीश एंड रोहित were friends from the college days and now they are doing different kinds of business. They regularly meet and discuss their business side। ठीक है, छोड़ दो इसको, सीधा आ जाइए। Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of customers. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspects of marketing, whereas she was not doing so। तो इसका मतलब ये कौन सी फिलॉसफी फॉलो कर रही है? सोसाइटल मार्केटिंग इज द आंसर। सोशल नहीं है सिया, उसको सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं, सोशल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, Tanish told that they were under pressure to satisfy the customer but stated that the consumer would not buy or not buy enough if they were adequately unless they are adequately convinced। तो ये कौन सी पॉलिसी? सेलिंग concept। Rohit stressed that the company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customers। ये कौन सी फिलॉसफी हो गई? मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों को आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेन भी करना था, एक्सप्लेन आप एक एक फीचर बताना था सबका, तो वो आप अपना बता देना। टाइमलाइन विच मैन्युफैक्चरर्स कंपनी वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज रिनाउंड कंपनी, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट बताना है। इट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक मार्केट एनालिसिस, डिजाइनिंग, ये सब फंक्शंस है मार्केटिंग के। द कंपनी मेंटेन्स गुड रिलेशंस एक्सेट्रा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मार्केटिंग ही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और एनी टू फीचर्स कोई भी आप बता सकते थे, नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कोई भी टू फीचर्स आप बता सकते हैं। गुड लिविंग मैन्युफैक्चरर्स, हमें बताना क्या है, पर्पस ऑफ पैकेजिंग पूछी है उन्होंने। ये ना ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की बात हो रही है, तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के 3 पर्पस होते हैं, टू फैसिलिटेट स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। टू फैसिलिटेट स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए ओके, तो ये इसका आंसर समझ आ गया क्या आपको, क्या है इसका? थर्ड लेवल में, बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट वाला। हाँ ठीक है, वो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब देखो बच्चों 15 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। आंसर शायद आप लोगों को सबको आता हो, बट इसमें एक छोटी सी गलती है जो बच्चे करते हैं, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। श्रीमया होटल in Indore was facing a problem of low demand for its room staff due to off season. The managing director of the hotel, Mrs. Sakina, was very worried. She called upon the marketing manager, Mr. Kapoor. He suggested that hotel should announce an offer of 3 days and 2 nights stay with free breakfast and 1 day religious visit to कोई महाकालेश्वर टेम्पल। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि अगर 3 दिन 2 नाइट्स के लिए आते हो तो हम आपको ब्रेकफास्ट भी फ्री देंगे और ये एक विजिट भी फ्री देंगे। The company MD liked the suggestion much. Identify the promotional tool which can be used by the hotel through which a large number of prospective। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Advertising. सेल्स प्रमोशन, बताइए। नहीं सर, अब्रॉड वाले सबको पहुंचना है। यहाँ बच्चे क्या गलती कर जाते थे, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो वैसे, यहाँ पे गलती ये हो जाती थी कि बच्चे यहाँ पे सेल्स प्रमोशन समझ लेते थे, और गलत भी नहीं है, होस्ट सेल्स प्रमोशन ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ ना, ये जो ऑफर है ये तो हम उन लोगों को देंगे ना जो हमारे पास आएंगे होटल में। अब होटल तक खींच के कैसे लाओगे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को, तो हमें ये एडवर्टाइज करना पड़ेगा दैट द कंपनी इज गिविंग दिस फ्री विजिट टू दिस टेम्पल्स। तो अगेन वही लाइन मार्क करिए, लार्ज नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव पिलग्रिमेज वाली जो लाइन है इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग, ठीक है ओके। मारुति वेगा enters into different market with color television and have now introduced product like audio system, air conditioner. The identify the element of marketing mix, तो बताइए कौन सी एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का? प्रोडक्ट। कंफ्यूजन के लिए एक लाइन दे रखी है, कंपनी इज नॉट ओनली ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स बट आल्सो हैंडलिंग कंप्लेंट्स। बेसिकली फंक्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ और ही पूछ रहा है, तो ये कंफ्यूजन के लिए दे रखी है सीधा सिर्फ लाइन, ओके। हमें ना फंक्शंस बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 राधिका वाले में। ऐसा करते हैं, रीड करते हैं और साइड बाय साइड सीधा फंक्शंस को हाईलाइट करते हैं। ये सीधा आ जाइए, मैं ना थर्ड लाइन पे आ रहा हूँ। एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज शी डिसाइडेड टू स्टडी द फीसिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट रीजनेबल प्राइस। हर फादर सजेस्टेड हर टू यूज इंटरनेट टू गैदर कस्टमर्स ओपिनियंस एंड व्यूज। तो ये क्या हो गया, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट, ठीक है। She found that there was a huge demand. She knew that there was no predetermined specification in case of rice, because of which it was difficult. She gave a name Malabari organic rice. तो ये क्या हो गया, ब्रांडिंग। और उसके बाद she classified into different varieties such as popular, classic and supreme based on the quality. तो ये क्या हो गया, हाँ पूरा आप लिखोगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ठीक है। तो 3 फंक्शंस हो गए, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ब्रांडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्लियर, ओके। राधा फाउंड अ वॉर्म क्रॉलिंग, ठीक है। आप पढ़िए जल्दी से इस क्वेश्चन को, 1 मिनट आप 2 मिनट लगा के पढ़िए, फिर आंसर देखते हैं इसका। अच्छा, इसको खत्म होने के बाद कोई जाएगा नहीं, मेरे को कुछ 2-3 बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। बेटा एक लाइन ऐड करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, सेकंड लास्ट। जस्ट लिमिटेड lost its image in the market. The CEO gave the responsibility of bringing back the lost image. Always remember, पहले तो आप आंसर बताइए मेरे को, क्या आंसर होगा? पब्लिक रिलेशन। और हमेशा याद रखना जब भी कोई इमेज की बात हो कि इमेज खराब हो गई है, हमें उस टार्निश हो गई है, हमें अपनी इमेज को ठीक करना है, तो आपका आंसर अनडाउटेडली हमेशा पब्लिक रिलेशन ही होगा,
19 पे आइए, ये 19 और 20 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। Cracker Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new product, ठीक है, to meet the demand. The company employed children from nearby villages, ठीक है. Although the product was good in good demand, appropriate safety warnings were not mentioned. तो कौन सा डिसीजन कंपनी इग्नोर कर गई यहाँ पे बताइए? लेबलिंग। लेबलिंग। बिल्कुल ठीक आपने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही उसका था, मतलब साल का था। इसमें क्या हो रहा है, सीधा आते हैं मेन लाइन को पकड़ते हैं, नीचे से थर्ड लास्ट लाइन। As the products were great in demand, the competitor imitated the product. The product of the competitor were not accepted by the consumer as it was a status symbol to buy the products of ABC crackers because of their quality. So explain the product. Branding. बिल्कुल सही, क्योंकि उनका एक स्टेटस सिंबल, आपका हिंट मिल गया, आइडेंटिफाई वो एडवांटेज टू द कस्टमर। समझ आ रहा है ना सबको? किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज रोक लीजिए। ओके, देखो, as a project work in business studies, commerce student of Himachal Public School thought of preparing jam. They approached principal, who not only appreciated, they also gave consent. Decided to 50% generate, ठीक है। अब बताइए, मतलब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, explain the two product relation decision which they had to take. ये क्वेश्चन जनरल है, इसका कोई लेना देना नहीं लिखा ऊपर कि आपको ऊपर से बताना है, तो बच्चा ढूंढता रहता है। इसमें तो बात ही नहीं हुई, ना इसमें ब्रांडिंग की बात हुई, ना इसमें लेबलिंग की बात हुई, ना इसमें पैकेजिंग की बात हुई। कोई भी दो डिसीजन आपको लेने हैं, तो आपको पता ही है 3 डिसीजंस होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो आप इसमें से कोई भी 2 डिसीजन ले सकते हैं कि वो डिसाइड करेगा कि उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी जैम्स जो बच्चे बना रहे हैं, प्लस उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होगी, उसका लेबल क्या होना चाहिए। तो एनी 2 डिसीजंस यू हैव टू राइट, कोई इसको कोट नहीं करना, ठीक है? ओके, और उसके बाद 2 फंक्शंस ऑफ अ लेबल बताने हैं, एनी 2 फंक्शंस ऑफ अ लेबल, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स और हेल्प्स इन प्रमोशन एक्सेट्रा। बेटा मदर डेयरी वाले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से इसको रीड करिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जल्दी से रीड करिए। मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे 2-3 क्वेश्चन डिक्टेट करने हैं अभी, तो मैं वहां आपको पूरा आंसर डिक्टेट कर दूं। जल्दी से देखिए, पढ़िए इसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन है कि 3 क्या क्या ब्रांड नेम्स यूज हुए, तो कौन बता सकता है? बताइए क्या क्या ब्रांड नेम्स है? मदर डेयरी, सफल भी एक ब्रांड नेम है, और धारा जो उनका ऑयल का ब्रांड नेम है। तो 3 ब्रांड नेम्स और तीनों ही लिखते थे आपको, मदर डेयरी, सफल एंड धारा। फिर गिव एनी वन ब्रांडेड एडवांटेज टू द कस्टमर एज वेल, कोई भी आप लिख सकते थे। अब थर्ड आंसर मेरे को बताइए, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी वन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग कैरिड आउट बाय मदर डेयरी। देखो फंक्शंस तो बहुत है, ब्रांडिंग है, ये है, बेस्ट फंक्शन आप बताइए क्या हो सकता है? मतलब गलत ब्रांडिंग भी नहीं है, आप ब्रांडिंग लिखोगे वो भी सही है, बट बेस्ट फंक्शन क्या है? मदर डेयरी कर क्या रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग मिल्क टू थ्रू इट्स, वो जो इसके वो बने हुए हैं इतने सारे आउटलेट्स, तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट फंक्शन, क्योंकि इट इज बेसिकली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क टू द कस्टमर। बताइए, ठीक है ना? वैसे आप ब्रांडिंग वगैरह भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बट मेरे को ट्रांसपोर्टेशन पर्सनली इसका बहुत अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट मार्क। ओके, 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसके आंसर मैं लिखवाऊंगा, 1-2 आंसर ना अच्छे हैं, तो ये आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा। Atas is a well-known brand of male grooming product. The company has recently introduced a pocket-sized perfume called Atas Flap under the premium range of body perfumes. Atas Flap is no gas body, ठीक है। Believing that it can be conveniently used whenever needed in order to feel good and confident. Do you agree with the statement that consumer point of view of product is a bundle of utilities? Yes, आंसर तो पता ही हमें, product is a bundle of utilities, पर उसका आंसर मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप प्लीज लिखिए इसका आंसर। Yes, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। I agree with the statement that from a customer's point of view, जो आंसर आप लिख रहे हो ना, डिक्टेट करवा रहा हूं, उसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपको याद करने हैं। That from consumer's point of view, a product is a bundle of utilities full stop. A consumer is likely to derive
A consumer is likely. रिपीट कर दो एक बारी. ठीक है. I agree with the statement that from consumer point of view, a product is a bundle of utilities. A consumer is likely to derive 3 benefits from the purchase of a product. A consumer is likely to derive 3 benefits from the purchase of a product. Namely, functional, psychological, and social benefits. Full stop. Functional, psychological, and social benefits. Full stop. Like in the above case, Daksh purchased a pack of Utter's Flap. Utter's Flap is the name of the product. Daksh purchased a pack of Utter's Flap as it provides functional utility. As it provides functional utility. As it provides functional utility of giving pleasant scent to a person's body. Of giving pleasant scent to a person's body. At full comma. At the same time, it satisfied the need for feeling good and confident. It satisfied the need for feeling good and confident about oneself. It satisfied the need of feeling good and confident about oneself. And also provide social benefit. And also provide social benefit by the way of acknowledgement by others. By the way of acknowledgement by others. ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें 3 बेनिफिट्स लिखे और उन बेनिफिट्स को रिलेट किया क्वेश्चन के साथ. सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो. मैं रिपीट करता हूँ यहाँ से. At the same time, it satisfied the need for feeling good and confident about oneself, and also provides social benefit by the way of acknowledgement by others. तो तीनों बेनिफिट्स हमारे. आइए इसका बी पार्ट करते हैं. द जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम. तो जेनरिक नेम हमारा हो गया परफ्यूम और ब्रांड नेम हो गया अटर्स फ्लैप या अटर्स. अटर्स इज द ब्रांड नेम. अटर्स फ्लैप तो एक प्रोडक्ट है. अटर्स इज द ब्रांड नेम. थर्ड का आंसर फिर मैं डिक्टेट करूंगा. हाउ डज पैकेजिंग प्रोवाइड इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द अबव केस. तो बेसिकली पहले मैं समझा देता हूं कि उसने एक अटर्स फ्लैप एक पोर्टेबल वर्जन निकाला परफ्यूम का, जिसको आप अब कैरी कर सकते हो पॉकेट में और जब आपको नीड हो आप उसको यूज कर सकते हो. तो यही हमारा आंसर है. देखिए, many a times packaging provides, C part का आंसर है. Many a times packaging provides innovational opportunity to the marketeer. Many a times packaging provides innovational opportunity to the marketeer as it enhances the attractiveness and usability of the product. As it enhances the attractiveness and usability of the product. Full stop. Like in the above case, the company has been able to do so by introducing a portable version of a perfume. Introducing a portable version of a perfume which is very handy for the consumer. Which is very handy for the consumer and can be used anywhere.
चलिए आगे चलते हैं, 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। Be Natural is one of the top selling organic food brands. It has more than 100 products in over 16 categories including rice, millets, etc. Soaps, etc. The company sells its products through a person who is either an online store entrepreneur or a physical store owner at an organic shop owner to sell the product. Identify the concept of marketing. बताइए कौन से concepts की बात हुई है इस केस में, बताएगा कोई? Place and product. प्रोडक्ट एंड प्लेस। प्रोडक्ट एंड प्लेस। हाँ तो बिल्कुल सही आपने बोला। प्रोडक्ट किस लाइन से लग रहा है कि ये बात हो रही है राइस एंड मिलेट्स की, और प्लेस की बात किससे हो रही है? प्लेस की बात हो रही है ऑनलाइन स्टोर और वो फिजिकल स्टोर। ठीक बोला आपने। एंड टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू बोथ। तो प्रोडक्ट का तो हमें पता है, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एंड प्लेस के क्या होते हैं, कोई बताएगा मेरे को प्लेस के? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पढ़ना है, इसकी डिटेल नहीं करनी, बट इतना तो मैंने कराया था ना, दैट टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टू बी द डिसाइडिंग अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसाइडिंग अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, वेरी गुड। 25th पे चलते हैं। यूनिलीवर has found a new way to make ice creams by this thing, ये freezing archaic water। ठीक है, identify the concept of marketing। बताइए कौन सा concept? प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से आइसक्रीम बना दी है कि वो अब जल्दी वो नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए बहुत सोच के बताओ, आंसर तो दे दिया सिया ने। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। यस एग्जैक्टली, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंज किया है जिससे वो मेल्ट नहीं होता। तो अगर आपको आंसर ना मिले तो आप उल्टा चलो, 12 है, 12 पॉइंट्स को देखो, क्या उसमें से कोई लग रहा है गैदरिंग वगैरह नहीं, प्रमोशन की बात नहीं हो रही, प्राइस की बात नहीं हो रही, ब्रांडिंग की बात नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली आपका आंसर इधर ही आके रुकेगा कि डिजाइनिंग हमने उसकी इतनी अच्छी की है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट इस तरीके से की है कि आइसक्रीम जैसी चीज अब मेल्ट नहीं होती। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को, बी पार्ट को। 26 बेसिकली इसमें बेटा एक ना क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दैट इज अ जनरल क्वेश्चन, इसका आंसर हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो मैं लिखवा रहा हूं, एक बार लिखिए, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Product differentiation is a strategy used by the marketeer. Product differentiation is a strategy used by the marketeer to gain an edge. To gain an edge over its competitors by creating a distinguished perception. By creating a distinguished perception of the product. सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, it is a strategy used by the marketeer to gain an edge over its competitors by creating a distinguished perception of the product in the minds of the potential buyers, in the minds of the potential buyers in terms of its utilities. In the minds of the potential buyers in terms of their utilities. Again, a very general question. Name any one function of marketing that facilitates product differentiation. तो बताइए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किससे होता है? ब्रांडिंग। किससे? ब्रांडिंग। एग्जैक्टली, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ब्रांडिंग, बिल्कुल ठीक बोला। एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स यूज्ड बाय द कंपनी, और लाइन भी कोट करनी है, तो जल्दी से बताइए कौन सा कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स है? प्रमोशन मिक्स है, तो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन से लाइन कोट करके बताना है। सर एडवर्टाइजिंग, इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बोल दिया, इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग से आंसर है एडवर्टाइजिंग। चलिए जल्दी से आइए, थोड़ा सा ही बचा है हमारा। रूपाली स्टार्ट वन, हमें ना मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट बताने हैं, तो ऐसा करते हैं, हम इसको रीड करते हैं और साइड बाय साइड बताते हैं, और हमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताने हैं। तो दो चीजें हैं, दोनों हम साइड बाय साइड ही कर लेते हैं। रूपाली intends to start an enterprise that produces chocolates initially in order to assess the taste and preference of the people. ये क्या हो गया, बताइए कौन सा फंक्शन हो गया? Analyze and gather market information. Gathering and analyzing market information.
Therefore, she prepared SWOT analysis of her enterprise development. ठीक है? Based on the analysis of the product, she decided to launch Sesame and Jaggery based chocolates under the brand name Desi Delight. ये branding हो गया, ठीक है? She has fixed up the price of chocolates relatively lower. तो ये pricing हो गया. तो second part का आंसर तो ये हो गया. अब first part का आंसर भी इसी से मिल गया हमारे को. Identify the element of marketing mix. तो कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? देखो, प्रोडक्ट की बात हो रही है. Not the price. हाँ, प्रोडक्ट की बात हो रही है क्योंकि इसने सिस्टम एंड जैगरी बेस्ड चॉकलेट बनाई, और प्राइस की बात हो रही है. ना इसमें प्रमोशन की बात हो रही है और ना इसमें डिलीवरी की बात हो रही है. तो प्रोडक्ट एंड प्राइस इज द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया. थर्ड में आते हैं. डू यू थिंक दैट शी हैज सिलेक्टेड एन एप्रोप्रिएट ब्रांड नेम? ऑब्वियसली उसने देसी डिलाइट जो नाम है वो बड़ा सही रखा है. देसी से वो बेसिकली फोकस कर रही है चॉकलेट, जैगरी एंड सेसेमे को, तिल होता है सेसेमे सीड्स, वो उसको फोकस करिए, और चॉकलेट्स एक डिलाइट देता है वो. तो इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ. मैंने एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर रखा है, वो आप आंसर लिखिए इसका. आप अपने आप भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, बट मेरा थोड़ा सा आंसर बेटर है. आप लिखिए इसका. हाँ, यस, शी हैज सिलेक्टेड एन एप्रोप्रिएट ब्रांड नेम देसी डिलाइट. Yes, she has selected an appropriate brand name Desi Delight for her product. इसको बेसिकली हम लिंक करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम से. As the name reflects on the product's benefits and qualities. Full stop. The word Desi indicates that the product contains indigenous ingredients like sesame and jaggery, कार्तिक ध्यान यहाँ दो. कार्तिक ध्यान यहाँ दो, वहां मत दो. And delight denotes the pleasure. Denotes the pleasure that the person is going to get. On consuming the chocolates. सर जैगरी के बाद रिपीट कर दो. Okay, jaggery. And delight denotes the pleasure that the consumer will get on consuming the chocolates. आइए 28 पे चलते हैं. पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं. हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, टूल ऑफ प्रमोशन बताना है हमें. ठीक है, तो आइए रीड करते हैं. क्वेश्चन में से निकालते हैं आंसर. रवि हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री. ठीक है, in order to promote the product initially he plans to distribute small sachets of the hand wash. ये क्या हो गया, कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन हो गया? Sales promotion. Besides deploying a team of salesmen to sell the products, ये कौन सा हो गया? Personal. बस खत्म, यही आंसर. ठीक है. अच्छा, और भी है? नहीं, और भी हो सकता है. He decided to conduct hygienic camp. ये public relation हो गया. He will distribute a kit comprising of hand wash and soap and also plan to organize street plays. तो ये public relation हो सकता है. तो तीन है, आपको हमें दो ही, तीनों बता सकते थे आप. आगे चलते हैं. सौम्या पटेल, इसमें हमें बताना क्या है, टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स बताना है. A fitness trainer who's about popular consumer durable saying that they show a lot of advertising for the product, but when you go they do not you find that things are out of stock. Then why the company is putting advertising? Promotion mix तो advertisement है ना, ये तो समझ आएगी होगा. Which element of marketing mix is overlooked by the company? Marketing mix बताइए. Marketing mix के चार ही होते हैं, तो कौन सा एलिमेंट ओवरलुक हुआ है मार्केटिंग मिक्स का? प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट तो ठीक है. प्लेस का क्या कहता है? प्लेस कि प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह पे होना चाहिए. क्या प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा. तो इसका आंसर प्लेस है. प्रोडक्ट कहता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया उसने, कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे, ब्रांड अच्छा है, सब कुछ है, बट प्लेस नहीं हो पा रही क्योंकि प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंच पा रहा. ओके, निश्चय. इसका हमें आंसर देख लेते, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें बताना है क्या इसमें, हमें बताना है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मतलब चार ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं.
आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स इन कंप्यूटर, बेटा ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है चारों एलिमेंट्स को लाइन कोड करके और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, बेसिकली पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स लिख के आना। ठीक है, he visited his uncle जयप्रकाश, ठीक है, he shared with Nishchit that the main reason for his success in the business, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, his business knowledge, यहाँ से आते हैं सीधा, हमें यहाँ पे आते हैं, therefore his business not only restricted to designing websites according to the specification of the client but also providing continuous online assistance to them and handling them their grievance effectively and doing all this at a profit। तो यहाँ पे उसने क्या बात की कि वो वेबसाइट्स वगैरह बनाता है, ठीक है, और उसके बाद उनकी हैंडलिंग भी करता है कंप्लेंट्स की। तो वेबसाइट्स वगैरह से हमें हिंट मिल गया कि प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, पहला चीज होगी प्रोडक्ट। फिर ही प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये हो गया प्राइस। फिर एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वेब सॉल्यूशन कैन कॉन्टैक्ट हिम थ्रू वेबसाइट, ये हो गया प्लेस। एंड whenever the market is sluggish he tries to create demand by offering short term incentives, ये हो गया प्रमोशन। सही है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी भी पॉइंट को लेके, प्लेस को या किसी को भी? okay. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, दो ही बचे। 31 में हमें पूछा क्या है, प्रमोशन मिक्स पूछा है, प्रमोशन मिक्स, ठीक है, चार होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो मार्केटिंग मिक्स है तो चार क्या है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और प्रमोशन मिक्स है तो चार क्या है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनलिंग। इन टुडेस वर्ल्ड थ्रू सोशल मीडिया, ये ठीक है, द लॉस ऑफ गुडविल may lead to decreased revenue, loss of clients or suppliers etc. ठीक है, over the years therefore most of the companies have set up a separate department underlying to manage their public opinions. The department works in close coordination with various groups like consumer etc. Identify the element of promotion, बताइए कौन सा एलिमेंट? पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन आया निश्चित का आंसर, और कोई आंसर किसी को लग रहा है? ये सबको पब्लिक रिलेशन ही लग रहा है, पब्लिक रिलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के माइंड में? किस लाइन से पता चला? This department works in close coordination with the various interest group like consumer, government, suppliers, etc. and strive to handle effectively if any controversies arise. तो दो ही डिपार्टमेंट होते हैं जो बेसिकली कंपनी की इमेज को सुधार सकते हैं, वो हो सकते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग। और हमेशा मैंने आपको पहले बोला था कि अगर एक ही पूछा जाए तो पब्लिक रिलेशन है, और अगर दो डिपार्टमेंट्स पूछे जाए तो पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक रिलेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हमें फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बताना है। सबसे पहले तो योगेश buys a new laptop for his son Mukesh on his birthday from the company owned retail outlet. After the month some parts of the laptop got damaged. Yogesh approaches the dealer to get the damaged parts replaced with the new ones, but he is told that the company does not provide any after sale service. Underline that, he does not provide any after sale service and योगेश feel dissatisfied etc. तो कौन सा फंक्शन है जो ओवरलुक हुआ है यहाँ पे? कस्टमर सपोर्ट सर्विस। Customer support. As the business advisor suggest any two services that will effectively very effective in enhancing brand loyalty. ये मैं भी आंसर आपको लिखवा रहा हूँ। थर्ड पे आ जाइए पहले, नेम द appropriate redressal agency that can approach। देखो लैपटॉप है 20 लाख से ज्यादा तो महंगा तो नहीं हो सकता ना, तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन था जो मिक्स हो गया इसके साथ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड का आंसर मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा एक जनरल है, बिल्कुल जनरल आंसर है, तो आप लिखिए जल्दी से इसको। As a business advisor, I would suggest the introduction of अभी लीव मत करिए, मेरे को दो तीन बातें बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट आपको। As a business advisor, I would suggest the introduction of the following services that will be very effective in enhancing brand loyalty for any product, for any such product. In enhancing brand loyalty for any such product. First, setting up a separate department for handling consumer complaints. Setting up a separate department for handling consumer complaints. Second, providing 365 into 24 into 7, 365 into 24 into 7 online assistance to the buyers. 365 into 24 into 7 online assistance to the buyers for any maintenance or technical issues.
फॉर एनी मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप से रिलेटेड दो अपने कस्टमर सपोर्ट सर्विस लिख दो। ओके, यहाँ पे हमारा ये मार्केटिंग चैप्टर खत्म होता है। तो प्लीज फर्स्ट वाला पॉइंट रिपीट कर कौन सा बेटा? सेकंड वाला? फर्स्ट वाला सेटिंग। सेटिंग अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। ओके सर, थैंक यू। बेटा इसके साथ हमारे ना 2-3 बातें सुनिएगा। 8 चैप्टर्स की केस स्टडीज हमारी कंप्लीट हो गई। मैं आज आप 2 चीजें करूंगा मैं ग्रुप में, एक तो 12 के 12 चैप्टर्स की वो भेजूंगा एमसीक्यूज, अगर किसी का रह गया है वो, प्लस कोई मिस हो गया मैं 12 के 12 चैप्टर्स के एमसीक्यूज का असाइनमेंट भेजूंगा। और मैं 11 चैप्टर्स का, एक चैप्टर का भी टाइपिंग हो रही है लास्ट चैप्टर की, ऑर्गेनाइजिंग बचा है, उसके अलावा मैं 11 चैप्टर्स की केस स्टडीज असाइनमेंट फिर से भेज दूंगा अगर किसी का भी मिसप्लेस हो गया। अब हमारे 8 हो गए, 4 चैप्टर बचे, फाइनेंशियल मार्केट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट शुरू करते हैं और ऐसा करते हैं, मैं फ्राइडे मतलब मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी श्योर, 90% हाँ मैं फ्राइडे क्लास रखूंगा 12 बजे सेम टाइम पे, हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स का करेंगे। अगर नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वीक रखूंगा। तो मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट वीक मैं 2-3 क्लासेस लेके, नेक्स्ट वीक मतलब अराउंड 7th ऑफ दिस थिंग मई तक हम सारे अपने केस स्टडीज खत्म कर दें। ठीक है, सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज खत्म हो जाए, 4 चैप्टर की बची है हमारी। उसके बाद हमारा क्या है, अभी तक आपके 4 टेस्ट हुए हैं, अभी मेरे को एक टेस्ट और लेना था आपका। तो अभी क्या है, मैं इस फ्राइडे भी टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि अभी तक बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने चारों दे दिए। तो अभी आप चारों टेस्ट जिनके भी जो भी पेंडिंग है वो टेस्ट लिखिए, और अगर आप मेरे को भेज सकते हो या अभी आप रख के अपने पास रख लीजिए, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आप इंस्टीट्यूट में सबमिट कर दीजिएगा, और जो दूर रहते हैं वो मेरे को ऑनलाइन सेंड कर दीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप चारों टेस्ट अपने कंप्लीट करिए, जो भी पेंडिंग चल रहा है आपका वो आप अपना टाइम से लिखिए। ठीक है, अब रही बात कि सर जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी उसका क्या होगा। देखो 2 चैप्टर चल रहे थे, एक प्रिंसिपल्स चल रहा था, एक ऑर्गेनाइजिंग चल रहा था। प्रिंसिपल्स में हमारे को फ्यूल शुरू करना था, और ऑर्गेनाइजिंग में हमारा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बचा था थोड़ा सा। तो बेटा देखो अभी तो लॉकडाउन है, जैसे ही अगर लॉकडाउन का कुछ भी खत्म होता है और सब ठीक हो जाता है फिर से, तो मैं आपको जिस तरीके से हमारी पहले क्लासेस हो रही थी फिजिकल, हम वो क्लासेस रखेंगे और आपके दोनों चैप्टर में खत्म कराऊंगा। वी हैव एम्पल टाइम अभी। और अगर पता चलता है कि वो होना ही नहीं है, क्लासेस मतलब हो ही नहीं सकती क्योंकि वो फिर से इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो आप अगर बोलोगे तो हम उसको ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू कर देंगे, जैसे ऑनलाइन ही कंटिन्यू कर देंगे। बट ऑनलाइन तो हो चुकी है, आप लोग फिजिकली आना चाह रहे थे, तो वो एज पर द सिचुएशन अगर ऑनलाइन खुल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तो मैं फिजिकल क्लासेस आपकी जो 3-4 क्लासेस है वो लेके आपका कोर्स करवा दूंगा। ठीक है, और हमारी जो केस स्टडीज है वो हमारी ऑनलाइन चलती रहेगी। अब लास्ट चीज, सर डिस्कशन कब करोगे जो आपने 4 टेस्ट हो गए? एक मैंने जैसे बोला नेक्स्ट वीक हम अपनी सारी केस स्टडीज खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में सारी केस स्टडीज खत्म हो जाएगी। विद इन फर्स्ट वीक ऑफ मई हम सारी केस स्टडीज खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक 2 क्लास रख के ना डिस्कशन क्लास, हमारे 4 फुल कोर्स के टेस्ट हो चुके हैं, हम वो चारों फुल कोर्स के टेस्ट की डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक मतलब हमारी डिस्कशन नहीं होती, प्लीज अटेम्प्ट दोस। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रखा, तो वो बिल्कुल मतलब आप अपना लॉस कर रहे हो। मैं इससे ज्यादा मैं आपको नहीं हिंट दे सकता कि इन्हीं में से पेपर आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो 5वां टेस्ट मैं तब दूंगा जब मैक्सिमम बच्चों के 4 हो जाएंगे। एक टेस्ट मैं अभी लूंगा और 3 टेस्ट मैंने बाद में रखे थे जो आपके एग्जाम टाइम के लिए रखे हुए। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्लानिंग है। अब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का असाइनमेंट मैंने भेज रखा है ग्रुप में, मैं फिर से भेज दूंगा मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे। अगर फ्राइडे नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक से हमारी उसकी केस स्टडीज होगी, आप तक आपके पास मैसेज आ जाएगा कल। ऑल ओके? ठीक है, चलिए किसी को मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। अपना ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ओके, बाय बाय। सर हाँ जी बेटा। सर आप पिछले असाइनमेंट्स की जो अपने अगर डिस्कशन की क्लासेस अगर रिकॉर्डेड है तो आप भेज सकते हो? सारी, यस बेटा, सारी डिस्कशन की क्लासेस रिकॉर्डेड है मेरे पास। मैं आपको या 2 चीजें